discuss NCERT questions. First question, yes, Vaishnavi. Read out first question. Are you in the class or not? Should I remove you? Komal, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, beta. Yes, ma'am. Read question number 1. Ma'am, question match the following. No. Question answer. Describe the beliefs and practice of Nath Pandits, Singhs and Yogis. Yes, yogis. कल सम एक्सप्लेन किया था योगीज का पॉइंट. योगीज वाला पॉइंट तो कल ही एक्सप्लेन किया था, जिसमें मेडिटेशन वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है. जो इनर काम है, दे फोकस ऑन द इनर काम के बारे में उन्होंने बोला था. एंड दे फोकस ऑन द मेडिटेशन, कि मेडिटेशन हमें करना चाहिए. और उन्होंने क्या बोला था योगीज वगैरह ने, जैसे आजकल है ना बाबा रामदेव जी हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं वही ये सारे पॉइंट्स हैं. योगीज हैं वो इनर जो सोल है, इनर जो हार्ट है, जब तक वो काम नहीं होगा तब तक आप आउटसाइड में आप कहीं भी मतलब कहीं भी घूमने चले जाइए, कहीं भी किसी को कुछ भी किसी की भी एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए, किसी भी ये जो है ना गुरु महाराज जी हैं इनके व्यूज़ आप देख लीजिए. बट नो, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. ठीक है. जब तक आपका जो इनर सोल है, इनर हर्ट है, वो काम नहीं है. ठीक है. और इसके लिए सिंपल सा जो एक फंडा है वो क्या है, मेडिटेशन. भगवत गीता है आपका, भगवत गीता आप सुनते हो, रामायण सुनते हो, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है ना. बट उन सारी चीज़ों में जो भी पॉइंट्स वहाँ पे दिए गए हैं, जो भी टीचिंग्स हैं, वो टीचिंग्स आपके लिए तब तक काम नहीं आने वाली है जब तक आपका जो इनर सोल है वो काम नहीं होगा. योगिता सिट प्रॉपरली इन द क्लास. योगिता सिट वेरी प्रॉपरली बेटा. यस. हाँ जी. ठीक है. तो योगीज ने क्या पॉइंट दिया था, दे टॉक अबाउट इनर सोल, दे फोकस ऑन द मेडिटेशन. ठीक है. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What were the major ideas expressed by Kabir? How did he express these? ओके. कबीर जी के बारे में देखते हैं. कबीर जी ने क्या बोला था, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. Equal. ठीक है. उन्होंने क्या बोला था, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. उन्होंने किसी भी मतलब उनका जो भी रिचुअल्स है ना, उनका उन पे कोई फेथ नहीं था. कबीर जी का मानना था कि इफ यू वांट टू प्रे फॉर द गॉड, इफ यू वांट टू शो योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द गॉड, तो उसे आप सिर्फ अपना जो इनर हर्ट है, जो बोलते हैं दिल से मानना. ठीक है. तो आप दिल से मानिए. ये जो भी रिचुअल्स हैं इतने सारे, वो उनमें बिलीव नहीं करते थे. ठीक है. मंदिर जाना, चर्च जाना, मॉस्क्यू जाना, वहाँ पे जो भी आप प्रोसेस होता है, आपका पूजा का प्रोसेस होता है, जो भी आप वहाँ पे एज अ चैरिटी वहाँ पे देते हैं, जिसे हम दान बोल देते हैं ना, मुस्लिम्स में ज़कात बोल देते हैं. हाँ जी. तो जो कबीर जी थे वो उस पर उनका बिलीव नहीं था. वो किस में बिलीव करते थे, जो आपका बिलीव है, इनर बिलीव है, जो मन से आप भगवान जी को मानते हो. ठीक है. कबीर जी उस चीज़ पे फोकस करते थे. ठीक है. उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी क्या बोला था, दैट दे आर नॉट फॉलोअर ऑफ कास्ट सिस्टम. जो भी कास्ट डिस्टिंग्विश है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया था. उन्होंने बोला था ऑल पीपल्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन, ऑल पीपल्स आर इक्वल. कास्ट सिस्टम ह्यूमन बींग्स ने बनाया है. ठीक है. बट गॉड की तरफ से क्या है, सब इक्वल है. ठीक है. और गॉड के लिए भी क्या है, सब इक्वल ही है. फाइन. तो ये थी टीचिंग्स किसकी, कबीर जी की. नेक्स्ट बताइए बेटा. नेक्स्ट हु विल रीड? वेट. फाइन, यू कैन रीड. What were the major beliefs and practices of Sufis? सूफीज. ओके फाइन. सूफीज के बारे में तो हमने शायद सेकंड जो हमारी हेडिंग थी वो सूफीज्म के बारे में हमने पढ़ा था. फर्स्ट हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट हमने सूफीज के बारे में पढ़ा था.
ठीक है, जो मुस्लिम संत होते थे उन्हें, वो कौन थे, वो आपके सूफीज ही थे। ठीक है, चलिए तो सूफीज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। कहाँ से मेनली सूफीज रहते कहाँ थे? पर्शिया, बेसिकली दे लिव इन पर्शिया। ठीक है, और क्या बताया था आपको? पर्शिया। और क्या बताया था? उनका एक जो प्रॉपर ऑर्डर होता था, जिस ऑर्डर में वो अपना डिवोशन शो करते थे, हिंदी में उसे क्या बोलते थे? सिलसिला, ऑर्डर। ठीक है, ये आपने देखा होगा ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो बड़ी फेमस है, न्यूज में भी आता रहता है। हाँ, व्हाट बच्चे, व्हाट हैपेंड वैभव? पॉज हो गई थी। अरे बेटा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, वो छोटी छोटी चीजें के लिए आप ना उस चीज को आइडेंटिफाई मत किया करो, वो थोड़ी देर में हो जाता है अपने आप। ओके, जो आंसर है उस पर फोकस करो आप। मैंने क्या चीज पूछी अभी आपसे? मैंने आपसे पूछा है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की वो आपने दरगाह सुनी है? बहुत फेमस है, बहुत। जब भी कोई पर्सनैलिटी, उस फेमस पर्सनैलिटी वहाँ पे जाती है तो उसका बहुत न्यूज़ में भी आता है। ठीक है, तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो किसका प्रूफ है? दैट इज द प्रूफ ऑफ सूफिज्म। जो उनके जो रिचुअल्स हैं, जो उनके जो बिलीव्स हैं, उसके लिए वो कहाँ पे जाते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती के वहाँ पे, उनकी दरगाह पे जाते हैं। ठीक है, योगिता, आर यू सेइंग समथिंग? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये तो था सूफिज्म के बारे में बड़ा बेसिक सा पॉइंट। अब उनकी टीचिंग्स के लिए देख लेते हैं। टीचिंग में क्या बोला गया? सेम टीचिंग। बच्चे, ये जितने भी रिलीजन्स है ना, रिलीजन सबके अलग अलग है, बट टीचिंग अगर आप देखोगे तो सबकी टीचिंग सेम है। सिर्फ रिलीजन बना दिया है ह्यूमंस ने। ठीक है, जो जनरल पब्लिक है उन्होंने रिलीजन्स बना दिए हैं, बट अगर उनकी टीचिंग आप देखोगे तो सबकी टीचिंग सेम होगी। अब यहाँ पे देखिए, सूफिज्म में इस्लाम जो संत है वो सूफिज्म उन्होंने स्प्रेड किया था। अब उनकी जो टीचिंग है उसमें भी क्या दिया गया है? ऑल रिलीजन आर इक्वल, गॉड इज वन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? गॉड इज वन। और उन्होंने बोला है कि जो आपका डिवोशन है, जो आपका रिचुअल्स हैं, जो आप इनर हार्ट से उसको जो गॉड है उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, वो एक गॉड के लिए जो लव है, सिर्फ उससे, उसके थ्रू ही आप क्या ले सकते हो? अपना डिवोशन अपना शो कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारा मनी अगर आप एज अ चैरिटी दे रहे हो, बहुत सारा गोल्ड अगर आप दे रहे हो किसी भी टेम्पल में, किसी भी चर्च में, तो वो आपका डिवोशन नहीं हुआ। ठीक है, आपका डिवोशन हुआ जब आप इनर हार्ट से उस चीज को मानते हो, जब अपना लव, अपनी केयर उस चीज उनके लिए आप शो करते हो। ठीक है, वो होता है आपका डिवोशन। यस वैष्णवी, ऑन योर वीडियो। वैष्णवी, गार्गी, कोमल, वैभव, ऑन योर वीडियो। और जो उनके जो गुरु होते हैं, सूफी के जो गुरु होते हैं, वो उन्हें क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। उस दिन बताया था ना, पीर बाबा बताया था मैंने आपको, बताया था ना। हाँ जी, तो वो किसके गुरु हैं? सूफिज्म, वो उन्हें मानते हैं। ठीक है, सूफिज्म उनको मानते हैं, वो अपने गुरु को क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। और इनर प्योरिटी की वहां पे उन्होंने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यस योगिता, रीड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Why do you think my teacher rejected tolerant rejection beliefs and Yogita, your question is not clear to me. Yogita beta. And the question is, why do you think many teachers rejected a prevalent religious beliefs and practices? Wait, someone messaged me something. Let me check. वो क्वेश्चन है। ओके 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 ओके, ठीक है बच्चे। डोंट राइट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स ना, मैं आपको क्लास में बोलने के लिए चांस दे रही हूँ। व्हाई डू यू थिंक मैनी टीचर रिजेक्ट प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस? चलिए, यहाँ से आपको क्या लगता है कि जितने भी सबकी टीचिंग्स हैं, यहाँ पे टीचर्स किसको बोला गया है? हम जो टीचर्स हैं, हमारी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही है। टीचिंग ऑफ इस्लाम, टीचिंग ऑफ कबीर जी, टीचिंग ऑफ आप कह लीजिए मीराबाई जी, इन सब ये जो टीचर है इनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि ये जितने भी कास्ट हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के,
इन्होंने इन सब पे फोकस क्यों नहीं किया है? बिकॉज बेटा इन सब की जो टीचिंग है, किसी की भी पॉइंट जहाँ पे आपका आएगा वो क्या है आपका, दैट ऑल गॉड इज इक्वल टू ऑल, गॉड सबके लिए इक्वल है, गॉड के लिए सारे जो पीपल्स हैं वो इक्वल है। तो अब ये जो रिचुअल्स हैं ये किसने बनाए? ये बनाए पीपल्स ने। रिचुअल्स क्या होते हैं? रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। तो जो भी रिलीजन है, हर रिलीजन के अपने अलग रिचुअल्स होते हैं, सबके क्या होते हैं? अपने रीति रिवाज होते हैं। जैसे आपने कभी जब आप क्लास में भी डिस्कस करते हो, जैसे हाउ यू सेलिब्रेट दिवाली, हाउ यू सेलिब्रेट दशहरा, होली पे आप क्या बनाते हो, कैसे पूजा करते हो, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रेंड को कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में होता है ना कि आपके जो रिचुअल्स हैं फैमिली से सॉरी फ्रेंड्स से ही ले लेते हैं, तो आपके जो रिचुअल्स हैं वो आपके फ्रेंड से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। और ये रिचुअल्स किसने बनाए हैं? ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं, ठीक है। गॉड ने थोड़ी ना बना के भेजे थे कि चलो आप इस रिलीजन में चले जाओ, वहाँ पे आपको ये रिचुअल्स मिलेंगे, जाके ये फॉलो कर लेना। फिर दूसरा एक बंदा है, गॉड ने सोचा अच्छा अरे आप तो ना किस में चले जाओ, आप क्रिश्चियंस में चले जाओ, उनकी जो ड्रेस होगी वो आपको बहुत सूट करेगी, ये लो आपको डाल देते हैं क्रिश्चियंस में, वहाँ के जो रिचुअल्स है आप वो फॉलो कर लेना, ठीक है। गर्ल्स के लिए उन्होंने सोचा अच्छा जो मुस्लिम गर्ल्स होती है ना वो बड़ी सुंदर होती हैं, चलो तो गर्ल्स को डाल दिया मुस्लिम्स में, ये रिचुअल्स आपको लिख के दे देता हूँ, ये सारे रिचुअल्स आप फॉलो कर देना। ऐसा होता है कहीं? हाँ, गॉड ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं ना। हाँ जी, नहीं करते। हाँ जी। तो गॉड के लिए क्या है? गॉड के लिए सब इक्वल है। ये जो रिचुअल्स वगैरह हैं ये यहाँ पे अर्थ पे आके ही उन्होंने क्या किया है? डिस्टिंग्विश किया। इसीलिए बोला जाता है दैट ऑल रिलीजन आर इक्वल। ये सब एक वे है, जैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट ये है ना स्ट्रीम्स होती है, आर्ट साइंस और कॉमर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम है। सबका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस तो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है ना, वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज करते हो। तो इसी के तरीके से रिलीजन का भी है बेटा, ऑल रिलीजन आर इक्वल, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, बस सबका अपना अपना वे ऑफ डिवोशन है कि आप अपना डिवोशन किस तरीके से प्रेजेंट करते हो टुवर्ड्स द गॉड, ठीक है। इसीलिए ये जो टीचिंग्स हैं, इन सारी टीचिंग्स में जो रिचुअल्स हैं, जो रिलीजन्स हैं, उनके ऊपर फोकस ही नहीं किया गया है। किसी भी आप किसी का भी फर्स्ट टीचिंग ले लीजिए, फर्स्ट टीचिंग आर इक्वल, सबसे पहली टीचिंग ये होगी आपकी, ठीक है। और जो जिस रिलीजन को फॉलो करता है वो वहाँ उसके जो रिचुअल्स हैं वो उन्हें फॉलो करता है, ठीक है। अब समझ आया ये रिलीजन और रिचुअल्स का क्या फंडा है? अभी सबके पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि ये कैसी एसएसटी की क्लास चल रही है, बच्चे तो बस हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं। फिर पेरेंट्स भी गुस्सा करेंगे, मैम तो पढ़ाई नहीं रही है, मैम तो जोक सुना रही है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं वैभव? मेरी मम्मी तो यहाँ पे रहती ही नहीं है जब मैं मीटिंग देता हूँ, मैं अलग कमरे में रहता हूँ, मम्मी काम करती रहती हैं। लेकिन हाँ जी, लेकिन पेरेंट्स ये तो देखते हैं ना कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये मत सोचा करो कि मम्मी यहाँ पे नहीं है, मम्मी को सब पता होता है, ठीक है। ऐसा नहीं। हाँ जी, तो मम्मा का बोलना कि मैम क्या एक्सप्लेन करी थी, कभी मम्मा ये सोचे कि आज तो पता नहीं कौन सा जोक सुना रही है मैम, पढ़ाई नहीं रही है कुछ भी, बच्चे हंसे ही जा रहे हैं बस, ठीक है ना। हाँ जी, बोला मैम नहीं बोलती है। हाँ जी, मम्मा को बोला मैम ना क्वेश्चन आंसर समझा रही थी, ऐसे समझाती है हमारी मैम, हंसा हंसा के, वरना ये सब्जेक्ट ऐसा है हिस्ट्री, बोर हो जाओगे, क्लास भी नहीं लोगे तुम लोग मेरी फिर। मैम सही में बोर होते हैं। हाँ, अभी भी बोर होते हो, मतलब इतना सारा हंसने के बाद भी तुम बोर होते हो क्लास में? नो मैम बिल्कुल नहीं। हाँ, बस वो जो फियर था ना तुम्हारा, हिस्ट्री फोबिया, जो आपका हिस्ट्री फोबिया बन गया था, बस उसे मुझे हटाना था। हाय ज्योति मैम की क्लास आ गई, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी अब तो। चलो मैम ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य, चलिए आदित्य नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं वैभव स्टॉप, वैभव आदित्य मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do you think many what were the major teaching of Baba Guru Nanak? ओके चलिए, मैं गुरु नानक,
गुरु नानक जी कौन थे? मैम सिख गुरु। सिख गुरु थे। ठीक है, सबसे पहले गुरु थे या सबसे लास्ट गुरु थे? मैम नाइन्थ। मैम नाइन्थ। गुरु नानक जी 9th गुरु थे, वो गुरु गोविंद सिंह जी थे बेटा। सबसे पहले आपके गुरु नानक ही थे। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखिए, अब इनकी भी टीचिंग आ जाती है। अब इनकी टीचिंग में भी क्या है? गॉड इज वन। सबसे पहली टीचिंग उनकी क्या है? गॉड इज वन। गॉड इज ठीक है, इनके सबसे जो सेकंड जो आपका जो टीचिंग है उनकी, ये बताया गया है कि जो आपके गुड एक्शंस होते हैं, अच्छे जनरल बोलते हैं ना, अच्छे कर्म जो होते हैं, मीन जो आपके जो गुड एक्शंस होते हैं वो आपको अल्टीमेटली गॉड तक पहुंचाते हैं। हाँ जी बेटा, क्या चाहिए? मम्मा वो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, जाओ आप। मम्मा जी वो आज दिन में टोस्ट बनाऊंगी। हाँ ठीक मेरा नया तोता है। ठीक है जो रिकॉर्डिंग हो रही है। कल आ जाएगा। हाँ जी बेटा, देखिए। हाँ ठीक है। ये हो गया। हाँ जी बेटा, देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनकी टीचिंग क्या है? सबसे पहले उनकी टीचिंग है गॉड इज वन। बेटा, जो इनकी सब सेकंड टीचिंग है वो ये है कि अगर आप गॉड तक पहुंचना चाहते हो तो जो आपके गुड एक्शंस हैं, ठीक है, आपके गुड एक्शन गॉड तक पहुंचाएंगे आपको। घर में मम्मा बोलती होंगी ना आपको, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, हमेशा सच बोलना चाहिए। योगिता, कहाँ ध्यान है आपका? योगिता, कहाँ ध्यान है आपका? चलिए म्यूट कीजिए अपने आप को और प्रॉपर क्लास लीजिए। यस मैम। हाँ जी, तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनकी टीचिंग थी कि हमें गुड वर्क करने चाहिए, गुड एक्शंस हमें करने चाहिए, तभी हम मैम गुरु God नानक तक- जी। वैभव प्लीज आप म्यूट तो योरसेल्फ, बहुत अदरवाइज है। आई विल रिमूव यू। वैभव, डिस्क्लेमर पे आपको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये गुड एक्शन में आपका इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये होती हैं, ये थी गुरु गोविंद सिंह जी की नॉलेज। ठीक है, और उन्होंने बोला था ट्रू नॉलेज कैन बी अटेन ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु। उन्होंने क्या बोला था? जो एक सही नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, वो आपको कहाँ मिल सकती है? सिर्फ जो गुरु है उनके अंडर ही मिल सकती है। ठीक है, अभी अगर आपको बोल दिया जाए कि ये पूरा सेशन आपको कोई भी क्लास नहीं होगी, बस आपके पास बुक है वहाँ से पढ़ लो, तो क्या एक ट्रू नॉलेज आपको उन चैप्टर से मिल सकती थी? आप उसे रीड करते, आपको जो आपके लेवल पे समझ आता आप वो समझ लेते। ठीक है, बट जो एक ट्रू नॉलेज है कि अगर ये चीज़ दी गई है तो इसका मीनिंग ये है, वो टीचिंग आपको कौन देते हैं? गुरु देते हैं। गुरु। ठीक है, योगिता आपका ब्रेकफास्ट चल रहा है बेटा? नो मैम। ठीक है, सो सिट प्रॉपरली इन द क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा। योगिता ही रीड करेंगे। योगिता, रीड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन। For elder the Yes, Yogita, what happened to you? Perseverance or the Yes. signs of success discuss their attempt towards faith. वीर शिवा, वीर शिवा के बारे में बताना है। Yes, ma'am. ओके, चलिए। Shiva, aspect of the Maharashtra described the हाँ जी, वीर शिवा के बारे में ही बताना है। उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया था? कौन बताएगा वीर शिवा के बारे में मुझे? कैन एनीबडी टेल मी? वीर शिवा, बच्चे जो वीर शिवा थे उन्होंने जो कास्ट इनइक्वालिटी है, कास्ट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटी क्या होती है? व्हेन यू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है। ठीक है, इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि पीपल लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ऑल आर इक्वल। ठीक है, गॉड के लिए सब इक्वल हैं।
जिनका जो मतलब जिस ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व रहते हैं, ऑल ऑक्यूपेशंस आर इक्वल, क्योंकि जितने भी ऑक्यूपेशन है सब में क्या चाहिए, हार्ड वर्क सब में चाहिए होता है, और सब अपना वो हार्ड वर्क अपने ऑक्यूपेशन के लिए देते हैं, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में उसके अगेंस्ट में बोला था कि कास्ट इनइक्वालिटी बिल्कुल मतलब नहीं होनी चाहिए। आप पीपल जनरल पब्लिक को हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ऑल आर इक्वल। ठीक है, काफ़ी बार बेटा बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आपने जिन्हें लोअर कास्ट पीपल बोला है, दे आर वेरी गुड पर्सन्स, उनका ऑक्यूपेशन आपके ऑक्यूपेशन से ज़्यादा है, उनका जो फेथ है, उनके जो रिचुअल्स है और जो उनका जो बिलीव है, उनकी जो नॉलेज है, वो आपसे मतलब जो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनसे बहुत बेटर होती है। ठीक है, तो सिर्फ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आप किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि आप तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे या फिर हम आपके साथ बिजनेस डील नहीं करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगोगे कि सच में जो कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए। फाइन, ये लोगों को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ये लोगों को यूनिटी में नहीं रहने देता है कास्ट सिस्टम। ऑल आर इक्वल बच्चे, आप देखिए क्लास में आते हो, स्कूल में आते हो, ऑल आर इक्वल ना। वैभव, ये कहाँ फोकस कर रहे हो आप, लाइटनिंग पे, ऑल आर इक्वल। ठीक है, क्लास में सब आ रहे हैं, सब सेम फीस दे रहे हैं, सब सेम एजुकेशन ले रहे हैं बेटा, तो आप इस तरीके से किसी को भी लोअर कास्ट या अपर कास्ट में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, व्हेन दे आर टेकिंग इक्वल एजुकेशन लाइक यू, व्हेन दे आर पेइंग इक्वल फीस विच यू आर पेइंग। ठीक है, तो इस तरीके से कास्ट इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऑल आर इक्वल, सब अच्छे होते हैं, बस जो आपके एक्शन होते हैं दैट डिपेंड, वो उस पर डिपेंड होता है कि आप कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि मैं तो बहुत हायर क्लास से बिलोंग करता हूँ, बट आप जो गुड एक्शंस हैं, अभी जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो टीचिंग थी उनके अकॉर्डिंग जो गुड एक्शंस हैं, आपके कोई भी एक्शन में वो इक्वालिटी, वो गुडनेस ही नहीं है, तो कैसे आप हायर कास्ट से बिलोंग हो गए। ठीक है, तो बेसिकली आपको अपने एक्शंस पे फोकस करना चाहिए, योर एक्शंस शुड बी गुड, ट्रुथ पे फोकस करना चाहिए, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें बहुत प्यार से, केयर से आपको हैंडल करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट शायद आपका मीराबाई जी का क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि अभी सिर्फ हमारी मीराबाई जी रह गई है। हाँ जी, तो मीराबाई जी के बारे में क्या बताए थे कि वो बहुत ही रॉयल प्रिंसेस थी। ठीक है, और वो जो डिवोटी थी, किसकी डिवोटी थी, वो लॉर्ड कृष्णा की वो डिवोटी थी। जब उनकी मैरिज हो गई थी उसके बाद भी उन्होंने अपना मैक्सिमम जो टाइम था वो अपने लॉर्ड कृष्णा के लिए, जो अपना उनका डिवोशन था उसमें ही शो अपना टाइम स्पेंड उन्होंने किया। और फाइनली उन्होंने वो जो मैरिज थी उसको ब्रेकआउट करके वो कहाँ चली गई थी, मथुरा में चली गई थी। ठीक है, मथुरा में जाके रविदास जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया था, और वहाँ से फिर उन्होंने अपना सारा का सारा जो डिवोशन है, वो डिवोशन वाला पाथ वहाँ से उनका स्टार्ट होता है। ठीक है, पर इसमें क्वेश्चन अलग है। तो ये थे, क्वेश्चन अलग होगा लेकिन वो मीराबाई का ही होगा। चलिए क्वेश्चन बता दीजिए क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन बताइए क्या है। मैम क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ। हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि ऑर्डिनरी पीपल मीराबाई की जो टीचिंग है उन्हें प्रिजर्व करके क्यों रखते हैं, उन्हें क्यों उन पे फोकस किया जाता है। तो इसमें मीराबाई जी के बारे में बताएंगे ना कि किस तरीके से वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, उनकी रॉयल फैमिली से में ही शादी हुई थी, फिर भी उन्होंने अपना इतना सारा जो भी प्रेस्टीज था वो सब छोड़ के लॉर्ड कृष्णा की वो डिवोटी बनी थी, और मथुरा में जाके बहुत सिंपल लाइफ उन्होंने जी थी। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन इस चैप्टर के।